नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके से संबंधित और सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। तो साथियों, मारवाड़ का प्रताप यानी कि भोला बिसरा राजा या प्रताप, जो महाराणा प्रताप के अग्रगणी के रूप में राव चंद्रसेन जी को जाना जाता है, जो कि जोधपुर के शासक थे और इन्हीं के नक्शे कदम पर महाराणा प्रताप चले थे। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। तो वीर विनोद जो पुस्तक है, इसके रचयिता श्यामल दास है। तो इसके रचयिता श्यामल दास है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन ये हो चुका है। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं आप। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो साथियों, एक ही जो आंदोलन है, ये किसान आंदोलन था और ये मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा इनके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन जो हमारा जो तीसरा है, एक ही आंदोलन के प्रणेता नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत। अगला है साथियों, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। तो साथियों, स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज से संबंधित हैं। तो इसके जनक है लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन के जनक। तो ये ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा जो प्रश्न है हमारा वो है, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आदि वराह की जो उपाधि है, ये किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की थी। तो साथियों, जो छठवां क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी। तो साथियों, जो आदि वराह जो है, इसकी उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। तो जो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, वह है हमारा, राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन थी। तो साथियों, कमला जो बेनीवाल हैं, ये राजस्थान सरकार में पहली जो मंत्री बनने वाली राजनीतिक महिला थी, कमला बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 8वां क्वेश्चन अपना, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो साथियों, आर्टिकल 164 के तहत सीएम का अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और 165 के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। और 167 के अंदर है साथियों, सीएम के जो ड्यूटीज़ है, उनके कर्तव्य है, उसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न हमारा, वो है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों, कानरदे प्रबंध, इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय, और ये जो हुई थी 1311 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी और जो कानरदे हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ था, जालोर के शासक थे ये। नेक्स्ट है साथियों 10वां क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए, जालोर शासक कानरदे और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में प्रथम संघर्ष। तो साथियों, पहला जो संघर्ष 1305 में हो जाता है, और ये संघर्ष जो विराम हो जाता है 1311 में, और 1311 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनकी विजय होती है। तो 1305 में स्टार्ट होता है ये संघर्ष। अगला है साथियों, हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, अचल दास खिचड़ी वाचनिका ग्रंथ के लेखक कौन है। तो शिवदास गार्डन इसके लेखक हैं, शिवदास गार्डन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 12वां प्रश्न, ये रहा, प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन थे। तो लील टांस जो है एक पुस्तक है, इस रचना के जो लेखक है कन्हैयालाल सेठिया हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया ने लील टांस इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां प्रश्न हमारा, ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता हैं। तो साथियों, विजयदान देथा, इन्होंने बातारी फुलवारी पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों 14वां क्वेश्चन, ये रहा, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायतता मिलती है। तो साथियों, जो बूंदी शैली है, इसमें पशु पक्षियों की, इस शैली के अंदर पशु पक्षियों की जो चित्र हैं, उनकी बहुतायत से मिलती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 15वां क्वेश्चन, पिछवाई कला जो है वो किससे संबंधित। साथियों ये जो नाथ द्वारा के अंदर जो श्री कृष्ण जो हैं उनके पीछे जो आकृति है, नृत्य करती हुई आकृति, उनका संबंध पिछवाई से है। तो श्री कृष्ण का संबंध पिछवाई से है। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 16वां जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मेवाड़ शैली की चित्रकारिता का स्वर्ण युग। तो साथियों 1628 से लेके 1691 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह का जो शासनकाल है, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इनका जो शासनकाल है मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहला जाता है, चित्रकारी का स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां प्रश्न आपका, भारत में के जो लौह पुरुष है यानी कि जो आयरन मैन के नाम से, तो आयरन मैन के नाम से आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन के या लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि भारत के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण रोल था। 575 रियासत हैं, उन सबके एकीकरण को आपस में जोड़ के भारत यानी कि वर्तमान भारत बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण किसने कराया था। तो साथियों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो ऑप्शन जो 2 है आपका वो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां प्रश्न, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। तो साथियों राजस्थान की भीष्म पितामह राव चुंडा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां प्रश्न ये रहा आपके लिए, 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी। तो साथियों रास्तापाल घटना थी 1947 में। सेंगाबाई और नानाबाई 2 शिक्षक की जान बचाने के दौरान जो वीर बाला कालीबाई भील थी ये शहीद हुई थी, रास्तापाल घटना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां जो प्रश्न है, राजस्थान का जो लांगुरिया जो नृत्य है या जो गीत है इसका संबंध केला देवी है, और केला देवी यदुवंशों की कुलदेवी है, यदुवंश की कुलदेवी है केला देवी। कहाँ पे है ये, करौली में। कहाँ पे है, करौली में, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां प्रश्न ये रहा, चौसा का युद्ध। साथियों 23वां प्रश्न, चौसा का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। तो साथियों ये जो युद्ध लड़ा गया था 1539 में, और ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी शेरशाह सूरी की। किसकी जीत हुई थी, शेरशाह सूरी की। ओके ये याद रखना है, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में ईस्वी में, और शेरशाह सूरी की इसमें जीत हुई थी, और हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो ये आपका 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान का जो एकीकरण है। साथियों राजस्थान का जो एकीकरण 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से शुरू हुआ था, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, और ये 1 नवंबर 1956 जो है यहाँ पे आखिरी, यहाँ पे जो है राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था, संपन्न हुआ था, यानी कि पूर्ण हुआ था, ठीक है। आखिरी चरण में जो सिरोही है और अजमेर मेरवाड़ा और उनका विलय हो गया था, और सिरोही का जो आखिरी में राजस्थान का जो कुछ झालावाड़ का सुनेल टप्पा और मध्य प्रदेश का मंदसौर का सिरोंज क्षेत्र आपस में इंटरचेंज हुए थे, और यहीं पे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरण में कंप्लीट होते हुए 7 चरणों में जाके संपन्न हुई थी। पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ बना था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उसके बाद फिर राजस्थान संघ, फिर वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर इस तरह से आखिरी एंड में वर्तमान राजस्थान का जो है एकीकरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों 25वां प्रश्न ये रहा, राव रायसिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था। साथियों मुंशी देवी प्रसाद जी ने राव रायसिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, राजस्थान के इतिहास में किसे कलयुग के कर्ण के रूप में जाना जाता है। तो साथियों राव लूणकरण जी को
कलयुग के कर्ण के रूप में जाना जाता है और इनका संबंध बीकानेर से था, राव लूणकरण। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और ये है 1722, कई बार किताबों में 1727 मीटर भी है, ध्यान रखना। तो 1722 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी ऑप्शन में 1727 आए तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन 1722 ओके, गुरु शिखर। इसके बाद शेर है, इसके बाद दिलवाड़ा है और अचलगढ़ है। ये क्रम जो है चलता रहेगा आगे। नेक्स्ट है साथियों, भील में या भीलों में छेड़ा फाड़ना से क्या मतलब है? तो साथियों जो छेड़ा फाड़ना ये एक तलाक पद्धति होती है। ये भीलों के अंदर या भील जनजाति के अंदर तलाक जो है छेड़ा फाड़ना है, तलाक से संबंध है इसका। नेक्स्ट दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये 29वां प्रश्न आपका, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो साथियों जो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली में है और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी 1597 में हुई थी मृत्यु इनकी, ठीक है, ये याद रखना है। चावंड में हुई थी। और साथियों महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है चावंड में हुई थी 1597 में, और इनकी जो जन्म है वो हुआ था 1540 में, ठीक है, 9 मई 1540। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 30वां प्रश्न, ये रहा आप सभी के लिए। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी जो है किस भाषा में लिखी? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन जो 2 है आपका आंसर हुआ इसका। थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान? तो साथियों जो थेवा कला है ये आपका 31वां प्रश्न है। ये जो है प्रतापगढ़ जिले की विशेष पहचान है। इसमें शीशे के ऊपर जो सोने की कलाई की जाती है और इसमें प्रमुख जो परिवार है वो है नाथूलाल सोनी जो परिवार है, उनका विशेष इसको योगदान दिया इस कला को। और नेक्स्ट है दोस्तों 32वां जो प्रश्न है हमारा वो ये रहा आप सभी के लिए। किस आर्टिकल में राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति? तो साथियों 165 जो आर्टिकल है महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात करता है, एडवोकेट जनरल की बात करता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं जिनकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के अंदर है। तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165, और इनकी जो नियुक्ति है साथियों वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल, ये याद रखना है। और किस आर्टिकल के तहत? 165 यानी कि, और ये सरकार के एक तरह से विधिवेता होते हैं यानी कि कानून की जानकारी देते हैं, और ये हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य इनकी योग्यता होनी चाहिए, ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए ये रहा स्क्रीन पर। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए मुगल शासक अकबर का जो पहला प्रतिनिधि कौन था? तो साथियों जो पहला जो प्रतिनिधि था जलाल खान कोची था। तो आपको ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसको भेजा? तो सबसे पहले भेजा था जलाल खान को। फिर आपको याद रखना है जलाल खान के बाद दूसरे नंबर पर भेजा था मान सिंह को। फिर मान सिंह, जलाल खान, मान सिंह। फिर इसके बाद भेजा था भगवान दास को, ये भी आपको याद रखना है। और आखिरी एंड में भेजा था टोडरमल को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जलाल, मान, भगवान, टोडर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो पहले नंबर पे जलाल खान, ठीक है। अगला है दोस्तों 34वां प्रश्न, ये रहा आप सभी के लिए। वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। तो साथियों वार्षिक जो वलय हैं उसकी संख्या के आधार पर वृक्ष की जो आयु है निर्धारित की जाती है, उनको गिनकर। अगला है साथियों आखिरी क्वेश्चन अपना 35वां प्रश्न, ये रहा आप सभी के लिए। तो ये 35वां प्रश्न क्या है? काले हिरण की शरण स्थली है, तो यानी कि कौन से अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? तो साथियों ताल छापर, कहाँ पे है ताल छापर? चूरू में।
तो यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर के अंदर। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका रिवीजन आप कर लीजिए। ये आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जाम स्पेशली सीईटी के लिए आपकी ये विशेष तैयारी है, और इन क्वेश्चन को एक बार दोहरान करके तैयारी करके जाइए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।